नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप झारखंड के बाहर के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया है। इस पूरे वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही एक्सरसाइज कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले झारखंड की तरफ से जारी हुआ था। आज इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपने पास में अभी से रख लेना है, जिससे अब ये फॉर्म 1 तारीख से चालू होने वाला है। मतलब आज भर आपके पास समय है, इस डॉक्यूमेंट को रख लीजिए, वरना ये भर्ती दोबारा कब आएगी ये किसी को भी नहीं पता है। और अगर आपने ये भर्ती मिस की ना तो बहुत महत्वपूर्ण भर्ती आप मिस कर देंगे, खास करके एक्सरसाइज कांस्टेबल के पद पर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जेएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था एक्सरसाइज कांस्टेबल का। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले से बना दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसमें देख लीजिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी थी। एक बार मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो 583 टोटल सीट है और ये भर्ती ऑल इंडिया बेसिस पे है। अब बोलिएगा झारखंड की भर्ती ऑल इंडिया बेसिस पे कैसे? तो जी हाँ, इसी चीज को लेकर के काफी ज्यादा केस मुकदमा वगैरह हुआ। झारखंड हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला दिया कि भाई झारखंड और झारखंड के बाहर के भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले क्या था, केवल झारखंड से मैट्रिक होना चाहिए, झारखंड का रेसिडेंशियल होना चाहिए, झारखंड का इंटर होना चाहिए, बहुत झमेला था। इन सब चीजों को हटा दिया गया है, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस पे है। और फॉर्म फी कितना लग रहा है? मात्र 100 रुपया। 100 रुपया जनरल कैंडिडेट, मान लीजिए आप झारखंड के हैं, जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो 100 रुपया लगेगा। और अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो अदर स्टेट को केवल जनरल में ही अप्लाई करना है, आपको कैटेगरी की छूट नहीं मिलेगी। आगे मैं बात करूंगा। तो 100 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। और SC ST अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो 50 रुपया आपका फॉर्म फी लगेगा। ये क्लियर हो गया होगा। पोस्ट क्या है? एक्सरसाइज कांस्टेबल, मतलब सिपाही भर्ती है भाई मद्य निषेध विभाग में। ये क्लियर रहिएगा। फॉर्म कब से भरा जा रहा है? तो 1 जून से लेकर के 30 जून तक लास्ट डेट है। मतलब इस 30 दिन में आपको फॉर्म को भर लेना है, 1 तारीख से 30 तारीख तक, ठीक है। रहा पेमेंट करने का तो 2 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये फॉर्म जो होता है ना झारखंड का 3 दिन में भरा जाता है। अब कैसे भरा जाएगा, कल से फॉर्म चालू हो रहा है, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। तो फॉर्म, अगर आप फॉर्म फी की बात करेंगे तो 2 जुलाई तक फॉर्म भरना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। इसलिए कि 1 दिन रजिस्ट्रेशन होता है, 1 दिन पेमेंट होता है, फिर 1 दिन फोटो सिग्नेचर अपलोड वगैरह, 3 दिन का समय लग जाता है। अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो 6 से 8 जुलाई 3 दिन का समय है, उस समय आप करेक्शन कर सकते हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस किसी का फॉर्म गलत हो जाए ना तो ये डेट याद रखिएगा, 6 से 8 जुलाई है, सॉरी यहाँ पर ये जून नहीं, जुलाई तक आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं एज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल कैंडिडेट है, अगर आप झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के हैं तो मिनिमम कम से कम 18 साल होना चाहिए। अब 18 साल कब होना चाहिए? तो 1 अगस्त 2023 को, आने वाली 1 अगस्त 2023 को अगर आपका 18 साल हो जा रहा है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब काफ़ी लड़के होंगे ना जो इस साल मैट्रिक वगैरह दिए होंगे, तो जनरली देखिए 18 साल में कोई मैट्रिक नहीं देता, 16-17 में दे देता है। तो आप एक बार अपना एज देख लीजिएगा। 1/8/2023 को अगर आपका 18 साल हो जा रहा है तब तो भर सकते हैं। ये सभी कैटेगरी में लागू होगा। आप SC ST OBC EWS झारखंड के बाहर के सभी को कम से कम 18 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2023 को। अब मैक्सिमम जो एज, मतलब अधिकतम कितना एज तक भर सकता है? तो अगर जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे ना तो 25 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी 25 साल ही है। और झारखंड के भी जो भी जनरल और EWS कैंडिडेट है उनको भी 25 साल है, 25 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये 25 साल कब होना चाहिए? तो आप बोलिएगा कि जिनका 1 अगस्त 2023 में 25 साल है वो नहीं, जिनका 1 अगस्त 2018 में 25 साल हो गया है वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मान लीजिए 1 अगस्त 2018 में आपका 26 साल हो गया था, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब अगर इसके हिसाब से बात करेंगे 1 अगस्त 2018 में 25 साल, तो 18 और अभी 23 चल रहा, तो 5 साल हो गया, तो लगभग 5 साल यहाँ। तो अभी अगर आपका एज 30 साल है
ठीक है। 30 साल अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर डाउट है एज को लेकर के तो कमेंट कीजिएगा। अब यही बात करते हैं BC1 BC2, केवल झारखंड के कैंडिडेट, अदर स्टेट के BC1 BC2 वगैरह आवेदन जनरल में करेंगे केवल, ठीक है। तो झारखंड के जो BC कैंडिडेट है वो 18 से 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। 27 साल आपका अगस्त 2018 में अगर आपका 27 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर फीमेल की बात करेंगे, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, जनरल हैं, SC हैं, जनरल, OBC, BC1 BC2 EWS, आपके लिए 18 से 28 साल है। अगर लड़कियां खास करके, और 18 से 30 साल SC ST कैटेगरी में जो भी लड़कियां लड़के हैं वो 18 से 30 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2018 में अगर आपका 30 साल हो गया था और अभी के हिसाब से बात करेंगे तो 35 साल लगभग, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपका अभी एज 34-35 के लगभग में, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन मात्र 10th पास है और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। सैलरी की बात करेंगे 19,900 से लेकर के 63,200। अब इसमें भत्ता वगैरह भी बहुत सारा जुड़ जाएगा, तो सैलरी की बात करेंगे ना तो 45 से 50,000 रुपए की सैलरी तो आराम से उठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पावर अलग होता है इसका, एक्साइज कांस्टेबल का बहुत अच्छा पावर होता है। हाइट वगैरह की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट हैं झारखंड के बाहर के BC1 BC2 जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, जो कि बहुत जेन्युइन है, ठीक है, इतना चाहिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर। अगर यही SC ST कैंडिडेट की बात करेंगे तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट आपका 79। लड़कियां ध्यान दीजिएगा, लड़कियों के लिए कम से कम हाइट 148 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। क्लियर हो गएंगे। तो ये सारी जो मतलब रिक्वायरमेंट है ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आपको तो पता चल चुका होगा फॉर्म भरने लायक है या नहीं है, लेकिन मेरा एक सजेशन है, देखिए फॉर्म फी के अगर हिसाब से बात करेंगे ना तो ये फॉर्म आपको भरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। और हाँ, इसकी भर्ती पहले निकल चुकी है, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके थे वो रजिस्ट्रेशन नंबर से ही दोबारा फॉर्म फिलअप कर लेंगे, उनको फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन अगर नए हैं तो इस बार आपको 100 रुपया देना पड़ेगा और फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में बात करेंगे तो 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर ये दोनों है तो सही है। अगर बाई चांस पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि 1 साल बाद मिलता है, अगर नहीं है तो आप मार्कशीट से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ में, मतलब जैसे आपका पहचान पत्र, कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या अदर कोई स्कूल का ID वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह, इस टाइप से कुछ है फॉर्म भरने के लिए चाहिए होगा, वो ले लीजिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर झारखंड के हैं तो झारखंड का ही रेसिडेंशियल लगेगा, अदर स्टेट का रेसिडेंशियल का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर रहिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, केवल झारखंड वाले ही, अगर आप झारखंड के हैं तभी आपको कास्ट की छूट मिलेगी, अदर स्टेट को जनरल में भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए कास्ट का। EWS सर्टिफिकेट, अगर झारखंड के हैं आप छूट चाहते हैं EWS वाला, तो आपको झारखंड का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये कब का सब सारा डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। फोटो और सिग्नेचर भाई लेटेस्ट का रखिएगा ही रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। झारखंड वाले ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता क्या है ना कि जनरली 2 तरीके का बनता है, कि एक SDO लेवल का जिसको सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, और एक CO लेवल जिसको सर्कल ऑफिसर, मतलब एक अंचल अधिकारी, एक अनुमंडल अधिकारी, ठीक है। SDO होता है अनुमंडल और CO होता है सर्कल, अंचल कर्मचारी, ठीक है, अंचल अधिकारी। अब SDO लेवल का अगर आपका रेसिडेंशियल है 2 जून 2016 से लेकर के अभी तक का, कभी का भी हो, 2016 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का अगर SDO लेवल का सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल तो वो नहीं चलेगा। तो 2016 के बाद का अगर है SDO लेवल का, SDO की मैं बात कर रहा हूँ, तो ही चलेगा। ऑफलाइन हो या कोई और तरीके का हो, 2000 किसी के भी बाद का ऑफलाइन वाला नहीं चलता है, केवल ऑनलाइन सर्टिफिकेट चलेगा, वो भी 2016 के बाद का। अगर यही आप CO लेवल की बात करेंगे, अंचल कर्मचारी जो अंचल अधिकारी होते हैं उनके लेवल का, तो 2019 के बाद का, 19/7/2019 के बाद का, मतलब 19 जुलाई 2019 के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है CO लेवल का तो वो चलेगा, ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेना है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में होता क्या ना कि SC ST BC1 BC2 सभी को आ जाते हैं। तो SC ST वाले ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 25 फरवरी 2019 के बाद का है तो आपका मान्य होगा, उससे पहले का अगर है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका CO लेवल का हो तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही BC1 BC2 कैंडिडेट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया है और वो 2012 में बना था, 2012 मतलब 29/8/2012 में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ तो वो चलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और जनरली वो एक्सपायर हो गया होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए, तो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात करेंगे ना तो SC ST वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 2019 है, और BC1 BC2 के लिए भी 2019 है। तो लेटेस्ट का आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है 2019 के बाद का, 25 फरवरी 2019 के बाद का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं EWS। आपके लिए भी 25 फरवरी 2019 है, अगर इसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट है तो चलेगा। अब कहेंगे मेरा 2021 का है, बिल्कुल चलेगा, 20 का है वो भी चलेगा, 21 का है वो भी चलेगा, और ठीक है 19 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है EWS सर्टिफिकेट। तो ये आपको डॉक्यूमेंट में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। क्या नहीं चलेगा, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा। अगर आपने शैक्षणिक पर्पस से बनाया हुआ कोई सर्टिफिकेट है, मतलब केवल शिक्षा के लिए, वो नहीं चलेगा। OBC सर्टिफिकेट जिसको हम लोग सेंट्रल में रेलवे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब उस टाइप का कोई सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, जो कि हम लोग रेलवे वगैरह SSC वगैरह में यूज करते वो नहीं लगेगा। एजुकेशन पर्पस से बना हुआ नहीं लगेगा, और डिफेंस की पर्पस से बना हुआ कोई सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा। ऑफलाइन वगैरह जो हम लोग बनाते हैं जनरली वो सब नहीं चलने वाला। तो ये डॉक्यूमेंट है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट को लेकर के तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से ये फॉर्म चालू हो रहा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पूरे चैनल पर दिखा दूंगा कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।